विशेषकर प्रभु के दास मास्टर याकूब जो मेरे आत्मिक पिता है उनके लिए और पास्टर संजय के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज के समय को मुझे इस योग्य समझा कि उन्होंने कल मुझसे कहा, कल वे फ़ोन किए कि बिट्टू को एडमिट किए हैं। तो जैसे ही मैं विजिटिंग के लिए तिकेजा निकल गया था, जो पूर्वा साइड में है, भाई कौशल और मैं, तो जैसे ही जा रहे थे फ़ोन आया तो मैंने उनसे कहा कि हम लोग इधर से विजिटिंग शॉर्टकट में निपटा के हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। हालेलुया। और उसके बाद सीधा वहां से हम लोग वहीं गए हॉस्पिटल। उस जगह पर हम बच्चे से मिले, बच्चे के लिए प्रार्थना किए। हालेलुया। और उसके बाद मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु इस बेटे को तू जीवन प्रदान कर, और आपने दिया है प्रभु तो आप अधूरा नहीं देते। ये सारी बातें मैं अपने मन में सोचता रहा, प्रार्थना करते रहा। उसके बाद में प्रभु के दास पास्टर याकूब ने कहा और संजय भैया दोनों के बीच में बात हो रहा था कि कल आराधना के लिए कैसे करें। हालेलुया। तो याकूब सर ने कहा क्या तुलेश्वर पास्टर आ सकता है? हालेलुया। तो मैंने कहा आप हुक्म कीजिए सर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जरूर जाऊंगा। हालेलुया। और उसी समय उन्होंने मुझे कहा कि आप कल भारद्वार और एक क्या बोलते हैं कालीचरण का काम डेरागढ़, हालेलुया, इन दोनों जगहों पर आप आराधना लेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इस योग्य ठहराया और उन्होंने इस योग्य समझा कि मैं आज इस भारद्वार कलीसिया में परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के मध्य में खड़ा हो पाया। सारी बातों में प्रभु की महिमा है और परमेश्वर के दास लोगों का भी इसमें एक प्रार्थना है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आइए मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 4 पद से। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर उसके कौवों को एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से न सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई। बस। हालेलुया। आज का मेरा विषय विश्वास योग्य विश्वासी। हालेलुया। विश्वास योग्य विश्वासी। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में जिस अध्याय जिस पद को हमने पढ़ा उसमें 2 पक्षी के विषय में लिखा। एक काला कौवा और दूसरा एक कबूतरी के विषय में। हालेलुया। 2 पक्षियों के विषय में हम देखेंगे। हालेलुया। नूह के समय में जब परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर देखा और पृथ्वी पर जब बुराइयां बढ़ने लगी, लोग पाप करने लगे, लोग अपराध करने लगे, लोग कई प्रकार के मूर्ति पूजाओं में और कई प्रकार के बेविचार और गलत संगति और मतवालापन, कई प्रकार के पाप जब उनके जीवन में आ गए और प्रभु ने स्वर्ग से जब देखा तो कोई मनुष्य में परमेश्वर अपना स्वभाव नहीं पाया।
हालेलुया। हालेलुया। जिस उद्देश्य से प्रभु ने मनुष्य को बनाया था, वो उद्देश्य उनके जीवन में परमेश्वर नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम परमेश्वर ने आपको और मुझे किस उद्देश्य से बनाया? किस उद्देश्य से बनाया और कैसे रहने के लिए प्रभु ने बनाया? पढ़िए उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने जब सब कुछ बना लिया, सब कुछ सृष्टि कर लिया, उसके बाद में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप, अपने जैसा सोच रखे, अपने जैसा काम करे, अपने जैसा उसके बुद्धि में, उसके दिमाग में ऐसे बातें आए जो मैं सोचता हूं, जैसे मैं करता हूं, परमेश्वर ऐसा काम। हालेलुया, हालेलुया, मेरी जैसे सोच। हालेलुया, हालेलुया। हर माँ बाप ये चाहता है, इंजीनियर का बेटा, यदि कोई बच्चे का पिता इंजीनियर है तो उसका बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा इंजीनियर बने। यदि कोई डॉक्टर का बेटा है तो वो डॉक्टर चाहता है कि मेरा बेटा विदेश में पढ़ाई करके मुझसे भी बड़ा डॉक्टर बने। हालेलुया। कोई पिता अपने बच्चों के लिए नेगेटिव सोच नहीं रखता। हर बाप अपने बच्चे के लिए एक पॉजिटिव सोच रखता है, एक ऊंची सोच रखता है। हालेलुया, हालेलुया। या फिर कई लोग बोलते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा भी मेरा बच्चा बन जाए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ऐसी एक सोच रखते हैं। परमेश्वर ने भी एक ऐसा सोच रखा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपनी समानता में बनाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इंसान से एक आशा रखा कि ये मेरे समान होगा, मेरे जैसा होगा, मेरे जैसा स्वभाव का होगा, मेरी जैसे बातें करेगा। हाँ, हालेलुया, मेरे जैसा चाल चलेगा, मेरे ही समान हर व्यक्तियों के लिए सोचेगा। परमेश्वर ऐसी मनसा रखकर, ऐसी सोच रखकर मनुष्य को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके कुछ समय तक अच्छे थे। कब तक? हालेलुया, अकेला था तब तक। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके बाद में हवा आई, परमेश्वर का रिश्ता जो परमेश्वर का आदम के साथ रिश्ता था और आदम का परमेश्वर के साथ रिश्ता था। उस परमेश्वर के भक्त को, आदम को तोड़कर अपना भक्त बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हवा अपने पति से जो कहा, पति ने वैसा ही किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब जानते हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट में जा रहा हूं हर एक घटनाओं को। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारी बातें उनके जीवन में हुआ। हालेलुया, और वे परमेश्वर से क्या हो गए? अलग हो, परमेश्वर से दूर चले। मैं हर एक बहन लोगों को दोषी नहीं ठहरा, लेकिन कई ऐसे हैं जो विवाहित हैं, लेकिन विवाह के बाद अपने पति को अपने काबू में रखना चाहते, अपने बातों में रखना चाहते, माँ बाप से दूर, भाई बहन से दूर, परिवार से दूर, गांव से दूर, जहां तुम हो जहां मैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही सोच रखने वाले लोग कई बहन लोग पाए जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द और लॉर्ड। उनकी सोच के वजह से उनका जीवन बर्बाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने विषय पर हूं, धीरे धीरे आपको वहीं ले जाऊंगा। हालेलुया, जिस विषय के विषय में मैंने आपसे कहा। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसे सोच रखने वाले भी बान लोग होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें प्रभु ऐसा ना दे, उससे भी अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए
आदम का और परमेश्वर का जो रिश्ता था, हव्वा जब पैदा नहीं हुई थी, हव्वा जब बनाया नहीं गया था, उससे पहले आदम का और परमेश्वर का रिश्ता था। लेकिन ये बाद में आया, लेकिन सब कुछ चकनाचूर कर दिया। हालेलुया, प्रेम बढ़ गया। और आपको मालूम है, उस दिन जब वे पाप में गिर गए, पाप में गिरने के बाद और भी घिनौने पाप उनके जीवन से पकड़े। हालेलुया, सब कुछ जैसा परमेश्वर ने सोचा था वैसा नहीं हुआ, जस्ट अपोजिट, उल्टा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी पर परमेश्वर सोचा था आशीष का देश रहेगा, आशीष का राज्य रहेगा, पृथ्वी आशीषों से भरा होगा। लेकिन जैसा परमेश्वर ने सोचा था वैसा नहीं, लेकिन पृथ्वी पापों से भर गया। नूह के समय में जब परमेश्वर ने देखा तो मनुष्य के मन में जो भी कल्पनाएं उत्पन्न होती है वो बुराई की होती है। कोई भलाई करने वाला, एक भी भलाई करने वाला नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, कोई आराधना करने वाला नहीं, कोई प्रार्थना से संगति रखने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने अपने जिंदगी में व्यस्त हो गए। जैसे आज, प्रेज द लॉर्ड, आज आप लोगों के पास परमेश्वर का वचन लेकर जाएंगे तो क्या बोलेंगे आपको मालूम है? आज मनुष्य का एक ही लक्ष्य है। गबेल समाज के लोग हैं यहाँ? गबेल समाज के लोग हैं? नहीं है ना? हमारे इधर बहुत सारे पड़े। एक बार जब मैं मेरे गाड़ी का सीट लगवा रहा तो एक बड़ा मोटू आदमी आया, हालेलुया, उसका ट्रैक्टर का सीट टूट गया। तो मैंने उनसे कहा, इस ट्रैक्टर को आप ही चलाते हैं या दूसरा चलाता है? मैं ही चलाता हूँ। मैं ही चलाता हूँ। जब उसने बोला तो मैं कहा, आपके लिए तो बड़ा वाला राड होना चाहिए। हालेलुया। तो उसने कहा, आपने मेरी मन की बात छीन ली, इसी राड से और इसी मोटे से मैं बनवाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। 100 किलो से ऊपर एक इंसान, वो गबेल समाज का था, और इत्तिफाक से उसका नाम भी तुलेश्वर था, मेरा भी नाम तुलेश्वर। हालेलुया। जब मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने बोला तुलेश्वर। मैंने फिर पूछा, क्या नाम है? तुलेश्वर। तीसरा बार पूछा तब कंफर्म हो, तब उसने मुझ पर डाउट किया, 3 बार मेरा नाम क्यों पूछा? हालेलुया। तो मैंने हाथ मिलाकर कहा, मेरा भी नाम वही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, तो उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि हम एक मजदूर हैं, हम एक किसान हैं, खेती करते हैं। हालेलुया। बातों बातों में कई सारी बातें हुई। उस जगह पर कई नास्तिक लोग भी थे जो प्रभु ईश्वर परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले थे, और कई लोग विश्वास करने वाले थे। उस जगह पर एक ईसाई लेडीज भी आई और उसने कहा, शुक्रवार का दिन था, जब उनको खाने के लिए कुछ दिया, बोला आज के दिन हम नहीं खाते। तो सब लोगों ने पूछा, क्यों? आज हम यीशु मसीह का उपवास रखते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो वहां पे कई सारे बात हुआ, तो मैं भी पास्टर चुपचाप सुन रहा था। हालेलुया। चुपचाप सुनने के बाद में मैंने भी कई सारे बातें की। तो आपको मालूम है, उस व्यक्ति ने, जो मेरा सेम टू सेम नाम था, उसने कहा, मैं प्रभु के लोगों के विषय में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वे लोग बहुत नम्र, बहुत ही कोमल और सबके लिए सोचने वाला हृदय रहा। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा। और क्या कहा मालूम? ये उन लोगों का जीवन है। लेकिन हमारे गबेल समाज में ऐसा होता है, हमारे में स्पष्ट लिख दिया है, कर्म ही प्रधान है। हालेलुया। उन्होंने कहा कर्म ही प्रधान, काम को ही वे लोग अपना ईश्वर, अपना सब कुछ मानते हैं। इसलिए गबेल समाज गरीब नहीं रहता। समझ में आया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कर्म ही प्रधान है। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने काम को ही अपना सब कुछ समझते हैं, पैसे को ही अपना सब कुछ समझते हैं, जिनके पास परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं, आराधना करने के लिए कोई समय नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही कुछ समय के लोग भी हो गए अपने पापों में व्यस्त। आज लोग कामों में व्यस्त हैं। आप सभी आराधना छोड़कर यदि काम पर जा रहे हैं, वो भी एक पाप है।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी एक पाप। परमेश्वर हमें संसार के जैसा हो जाए इसलिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना, इसलिए हमें बनाया कि हम उसके समान, उसके जैसे बने। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा तो पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, बुराई बढ़ गई। हालेलुया। इन बातों को स्पष्ट करने के लिए आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। 5 पद से आगे पढ़िए, 6 का 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ उनके मन में उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ, और वो मन में खेदित हो गया। तब यहोवा ने कहा, तब परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, जिसकी मैंने इस पृथ्वी पर सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। सब कुछ मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। क्योंकि मैं उनके बनाने से अब क्या होता हूँ? पछताता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मनुष्य को बनाने से पछताया, और उसी समय पृथ्वी पर देखा कोई धर्मी नहीं था। लेकिन प्रभु ने जब देखा तो उस समय में एक नूह नाम का एक व्यक्ति था, और वे अपने 3 बेटे और अपने 3 बहुओं के साथ में वो परमेश्वर का भय और भक्ति मानने वाला क्या था? एक धर्मी मनुष्य, एक अच्छा मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उस पर दृष्टि किया और उस पर अपने अनुग्रह को प्रकट किया, और परमेश्वर ने उसे जहाज बनाने के लिए कहा। और वो जहाज कितने साल में बना? 140 वर्ष। हालेलुया। उस जहाज को बनाने में 120 साल लगे। हालेलुया, हालेलुया। उसका उसका 7 पद से पढ़िए, 6 पद से पढ़िए, 7 का 6। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसे दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वहां पर नूह की आयु लिखा है। हालेलुया। और इस अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि नूह को वो जहाज बनाने में 120 साल लगे, और 120 साल तक लोग उसे पागल कहते रहे। 120 साल तक लोग उसे साइको कहते रहे। कई सारे बात नूह के विषय में बोलते रहे, क्योंकि बारिश नहीं हुआ, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं। हालेलुया। इसलिए लोगों को विश्वास नहीं था कि जल आएगा, जल प्रलय होगा। लेकिन हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन नूह अपने कार्यों में भिड़ा रहा। जो परमेश्वर जो आज्ञा देकर उसको रखा था, उस आज्ञा के प्रति नूह क्या था? ईमानदार था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कल्पना कीजिए, आप आज से 30 साल पहले पीछे चले गए, 50 साल पहले चलो, 50 साल पहले पीछे चले गए। उस समय में बस नहीं था, बाइक नहीं था, चलो बाइक नहीं था,
हालेलुया। हालेलुया। बाइक नहीं था और आपको परमेश्वर का दे एक बाइक इधर से आएगी और तुझे लिफ्ट दे। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? उस समय में बाइक नहीं था, लेकिन परमेश्वर आपको कह दे एक बाइक इधर से आएगा और तुमको लिफ्ट लेकर जाएगा, तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? नहीं। कर पाएंगे? नहीं। क्योंकि जो चीज है ही नहीं उस पर आप विश्वास कर ही नहीं सकते। इनविजिबल चीज पर आप विश्वास नहीं कर सकते, अदृश्य चीज पर जो है ही नहीं। लेकिन आपको मालूम है बारिश नहीं हुआ था और प्रभु ने नूह को चुन लिया और नूह से कहा जहाज बनाओ, जल प्रलय से मैं इस पृथ्वी को नष्ट करूंगा। नूह ने विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। नहीं था, नहीं हुआ था, फिर भी नूह ने क्या किया? विश्वास किया और जल प्रलय से पृथ्वी क्या हो गई? समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन बच गए थे केवल नूह का परिवार। इसमें बहुत सारे बातें हैं जो मैं आपको पूरा नहीं बता सकता। सब कुछ खत्म हो चुका। हालेलुया। केवल नूह और उसका परिवार बचा रहा। और जहाज का द्वार किसने बंद किया था? परमेश्वर। परमेश्वर ने बंद करके रखा। क्यों बंद करके रखा था? क्योंकि नूह कौन है? एक इंसान, और एक इंसान उसका बड़ा पापा का बेटा। हाँ, उसके दादाजी, उसके पिताजी सब रहे होंगे, गांव वाले रहे होंगे। आप दूसरे जगह के लोग को देखेंगे, आप बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके गांव का चाहे कोई भी समाज का रहे, कहीं पर देख लेंगे तो आप तुरंत बात करेंगे कि भले नूह किसी पर भी दया नहीं करता, लेकिन अपने गांव, अपने परिवार पर तो करता और उनके लिए दरवाजा खोल देता। हालेलुया। हालेलुया। और वे लोग भी चले जाते। हालेलुया। धान जगाने जाते हैं बीज लेने के लिए तो क्या पूछते हैं? हाँ? किसी से लेते हैं तो दूसरा धान मिलावट छोड़ना है, और मिल जाए तो हाँ? एक धान अलग, दूसरा धान अलग, और बाद में एक करगा पेड़ भी आ जाए सब। उसके बाद वो धान जो है और खेती करने के लायक नहीं बचता, वो बिगड़ जाता है। उसी प्रकार अगर वहां के लोग फिर चले जाते तो पाप का अंत नहीं होता। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने नूह को जिस काम को करने के लिए कहा था, नूह ने ईमानदारी के साथ किया। और नूह कितना मेहनती था आपको मालूम है? हालेलुया। हालेलुया। उस जहाज को 120 साल तक बनाया। बनाने के बाद में परमेश्वर ने कहा हर एक जीव जंतु कितने जोड़ी? हाँ? कौन कौन? नर और मादा, मेल और फीमेल, लेडीज और पुरुष। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे जानवरों को क्या करना? रखना। और दुनिया में कितने जोड़ी जानवर हैं आप लोग बताइए। हाँ? कितना जोड़ी है? हालेलुया। हालेलुया। जो रेंगने वाले हैं, चलने वाले हैं, फिसलने वाले हैं, कई प्रकार के जीव जंतु। आज के समय में टाइटैनिक जो जहाज था ना, हालेलुया, हालेलुया। वो जहाज भी एक एक जोड़ी को उठा नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इतने सारे जानवर थे और सब उस जगह पर आए। और आपको मालूम है 40 दिन और 40 रात तक जब वर्षा हुई, उससे पहले परमेश्वर नूह से बोल के रखा था इन सब लोगों के लिए खाने के लिए भी रखना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज 4 लोगों को सोसाइटी का 35 किलो चावल महीने भर नहीं गुजर, केवल 4 लोगों है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। और आपको मालूम हाथी कितना खाता है? हाँ? हाथी 300 किलो एक दिन में खाता है। और गधोता कितना है आपको मालूम है? 150 किलो। हालेलुया। हालेलुया। आधा उसके शरीर में मेंटेनेंस होता है और आधा बाहर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो ऐसे हाथी को जो एक दिन में 300 खाएगा, 300 किलो खाएगा, उसके लिए 40 दिन और 40 रात के लिए कितना सारा पेड़ पौधा, लकड़ी, पत्ते उसको देना पड़ेगा। जब मैं छोटा था, इतना बड़ा था, तो पहले हाथी दिखाने के लिए आते थे। तो 2 हाथी था और वे लोग 4 जने थे, उनके ड्राइवर लोग हाथी के 4 जने थे। तो उस समय मेरे दादी और हम तीनों भाई और चाचा के बेटे लोग हमारे घर में रहते थे और मेरे मम्मी पापा लोग बाहर जाते थे काम करने। तो जब हाथी वाला आया तो अब शाम हो चुका था, उन्होंने बोला आज रात यहीं रुकेंगे। हमारे घर में एक बबूल का पेड़ था बड़ा वाला, उसी में उसको बांध दिए, सांकरों से पैर को बांध दिए और उसी में रखने लगे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम इनके खाने के लिए भी कुछ लाएंगे रात भर के लिए। रात भर के लिए उन्होंने कितना लाया आपको मालूम है? वे लोग नहीं लाए, खुद हाथी लाए। उनको लेकर गए, उनके पीठ पर बैठ गए और कुछ वे लोग एक ट्राली टाइप का, डाला टाइप का उनके पीठ में रख दिए और हाथी जो है, जो महुआ का पेड़ है ना बड़ा वाला, उसका डारा तोड़ तोड़ के और बहुत सारा अपने पीठ पर रखकर और लाया। तो कितना लाया आपको मालूम है? हम लोगों को साल भर तक लकड़ी खरीदने का जरूरत नहीं पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। 30-40 डिसमिल का हम लोगों का जो वो था खाली जगह हमारे घर का, वो लकड़ियों से भर गया और इतना बड़ा बड़ा लकड़ी वो लोग खुद चबा कर खा जाते। हालेलुया। साल भर तक हम लोगों ने लकड़ी के लिए जंगल नहीं गए और न ही खरीदा। उनके एक दिन का लाया हुआ लकड़ी 2 हाथी, हम लोग साल भर लकड़ी जलाए। सोचिए तो कितना मेहनत। परमेश्वर ने ना दिखने वाला बारिश नहीं हुआ था, उसके लिए आज्ञा दिया जहाज बना, विश्वास योग्यता के साथ उन्होंने जहाज बना। हालेलुया। और जब जहाज बना लिया उसके बाद में उसका काम खत्म नहीं हुआ। प्रभु ने कहा सब जानवर इसमें आएंगे। हालेलुया। जितने पृथ्वी पर हैं, हर एक प्रजाति के जानवर, उनमें से नर और मादा करके इस जहाज पर आएगी। हालेलुया। और उसके बाद तू उनके लिए खाने के लिए भी रखना। 40 दिन और 40 रात के खाने के लिए हाथी के लिए भी लोग क्या किया? खाना लाया, उसमें रखा। हाँ, गधों के लिए लाया। हालेलुया। घोड़ों के लिए लाया, जानवरों के लिए, हर गाय बैल पशु पक्षी सब के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं अपने घर का जानवर चराने के लिए जाता था पहले, तो इतना बड़ा बड़ा कांदी लाता था। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा बड़ा कांदी, उसमें बांध कर, डोर छोटा पड़ता था, साड़ी में बांध कर लाता था और उतना मेहनत से लाता था और लाकर जस्ट रखता था। हालेलुया। उसके बाद मेरे नहाने धोते खाने पीने तक मेरा घर का जानवर पूरा उसको खाकर रफा दफा कर देता था। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ खाकर खत्म कर देते। उसके बाद शाम के समय में फिर उनको चराने ले जाते। हालेलुया। मेरी बातों को समझना। नूह कितना मेहनती था, इस वचन से आपने कई प्रचार सुने होंगे। हालेलुया। एक दिन मैं थक गया सेवकाई के विषय में और मैं उस दिन नहीं जाऊंगा करके मैं ठान लिया। हालेलुया। बहुत दर्द हो रहा था, थक गया था और सो गया। सोते सोते प्रभु ने मुझे नूह के बारे में बताया। नूह कितना मेहनती था, उसको देख, उसको समझ, सबके लिए भोजन वस्तु का इंतजाम किया। हालेलुया। खुद के लिए, हर जानवरों के लिए। सोचिए कितना मेहनती था। आज आपको कोई बोल दे तो 1 कट्टी चावल बस ला दे, उतना में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर पहले बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मजाक नहीं कर रहा हूं। हमारे घरों में अगर सरकार हर एक लोगों को अगर घर में 2-2 ठो बंदूक दे दे, ज्यादा नहीं, 2 ही बंदूक दे दे हर घरों में,
जैसे मोबाइल बांटा ना, वैसे ही अगर बंदूक मार देगा ना तो हमें किसी भी आतंकवादी से मरने की जरूरत नहीं, घर में ही सब लोग एक दूसरे को मारकर शहीद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा समय आ जाए, एक छोटा सा काम के लिए जब बोलोगे किसी को तो इतना गुस्सा उनके अंदर में आ जाता है, लेकिन नूह परमेश्वर पर ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, हालेलुया, उसने परमेश्वर से एक शब्द सवाल नहीं किया, लेकिन जो भी बातें परमेश्वर उससे कहता गया हर बातों को नो करता गया। हालेलुया, बिना किसी वजह, बिना परमेश्वर से वाद विवाद, जैसा प्रभु कहता गया वैसा ही करता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब जहाज को नूह बना रहा था तो वो जवान नहीं हो रहा था, बूढ़ा हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया, उसके बल खत्म हो रहे होंगे, उसकी शक्ति खत्म होती होगी, कमर दर्द देता रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर भी नूह बनाया, फिर भी सबके लिए खाने का प्रबंध किया, सब जानवरों को अच्छे से रखा। और मैं सोचता हूँ जहाज में सबको रख दिया उसके बाद सो गया, ऐसा नहीं। नूह सबको खुराक खाना भी देता रहा हो, नहीं है क्या? हाँ, दो कुत्ते लोगों को आप 1 किलो मटन वहां रख, दोनों जने चल ना, 500 ग्राम तेरा 500 ग्राम मेरा, ऐसे बांट के खाएंगे क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया, क्या करेंगे? सब मेरा ही है, दोनों जने में लड़ाई झगड़ा हो जाए। हालेलुया, लेकिन हर लड़ाई झगड़ा को खत्म करने के लिए, हर व्यक्ति के भूख को मिटाने के लिए नूह उस जहाज के अंदर में एक अगुआ बनकर रहता था। हालेलुया, हालेलुया, और हर एक लोगों को संभालता था, हर जीव जंतुओं की देखरेख करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह ऐसा था, ये परिश्रम करने वाला नूह था। ये कौन है आपको मालूम है? इस समय के लोगों में यदि कहा जाए तो ये परमेश्वर का दास है। हालेलुया, जो कलीसिया के लिए मेहनत करता है। हालेलुया, कई लोग बोलते हैं पास्टर लोग सिर्फ चिकन मटन और पैसे के लिए आते हैं। हालेलुया, आपको मालूम है मैं रायपुर से रात को हम लोगों को आते आते 10:30 बज गए याकूब सर के घर में। उसके बाद खाना पीना खाते हम लोगों को 12:30 1 बज गया। 1 बजने के बाद 2 घंटा ऐसे ही वाद विवाद करते रहे, बातचीत करते रहे। उसके बाद रात को 3 बजे सोए, और 3 बजे सोए, सुबह उठे, यहाँ आए, बिट्टू का तबियत ठीक नहीं था, उसको देखने के लिए। उसके बाद तुरंत घर गए, घर में मैं जमुना को छोड़ा और नहाया, बस उसके बाद सीधा चला गया विजिटिंग के लिए, क्योंकि एक विश्वासी बहुत सीरियस था, शरीर में दर्द था, थकावट था। और जब मैं सर के साथ रायपुर गया था तो मालूम है जस्ट आए उसी के एक रात पहले हम लोग रात भर खड़े खड़े बात किए। कृष्णा, अल्बर्ट, मैं और याकूब सर, चारों जने खड़े खड़े रात भर बात किए, सुबह 4 बजे तक। हालेलुया, सेवकाई के विषय में बातें करते रहे, अनुभव के विषय में बातें करते रहे, सिखाता रहा। हालेलुया, हालेलुया, 4 बज गए, पूरा रात बीत गया, कमर में दर्द होता। हालेलुया, फिर भी एक शब्द नहीं कहा कि सर बैठकर बात करें। रूम वही है, बेड लगा हुआ है, सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया, के पास खड़े खड़े रात भर बात की। इतना मेहनत, इतना दर्द शरीर में था, आने के बाद में आराम करने के लिए भी समय नहीं मिला, तुरंत चले गए। लेकिन विश्वासी किसको देखते हैं मालूम है? सिर्फ पैसा देते हैं। हालेलुया, मैं आपको 500 रुपए दूंगा, आप दिन भर खड़े रहेंगे। मेरा भैया जो फौजी में क्या बोलता है मालूम है? तू क्या जानेगा हम लोगों की तकलीफ को, बोलता है। हम लोग 2 घंटे तक एक जगह से हिलते नहीं है। तो मैं बोला आप हम लोगों की समस्या क्या जानेंगे? मैं बोलता हम लोग दिन भर गाड़ी चलाते हैं और आराधना कहीं पर होता है ना तो 4 घंटे खड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नूह उस समय उस जहाज के अंदर सब चीजों को मेंटेन करने के, सब चीजों को संभालने के लिए एक अगुआ उस अंदर में था। आपको मालूम जब जल प्रलय समाप्त हुआ, 40 दिन के बीतने के बाद, 40 दिन 40 रात के बीतने के बाद
नूह ने जब अपने जहाज की खिड़की खोली, हालेलुया हालेलुया, और खिड़की खोला तो उसको ऐसा लगा कि जल तो भरा ही है, लेकिन कहीं पर किसी जगह पर सूखी जगह हम लोगों को दिख जाए। इसलिए नूह ने क्या कहा मालूम है? नूह ने अपने खिड़की खोला और एक कौवा उड़ा दिया। पढ़िए फिर से उसी को जहाँ पढ़े थे। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। हाँ? और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। हाँ? फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात, 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से न सूख गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। बस, हालेलुया। नूह ने खिड़की खोला और अपने कलीसिया में से एक सदस्य को भेज दिया। हालेलुया हालेलुया। ध्यान से समझना, काला कौवा बहुत खतरनाक होता है। हालेलुया। पक्षी में सबसे सुंदर मोर और सबसे बदसूरत कौवा और सबसे भोला और सबसे सीधा साधा पक्षी है कबूतर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, तो जब नूह ने कौवे को उड़ा दिया तो ये कौवा क्या हुआ मालूम है? जैसे ही नूह ने उसको जिस काम के लिए भेजा था, याद रखना, नूह उसको ऐसे ही नहीं उड़ाया था, पतंग उड़ा रहा हूं, उसके विशेष उद्देश्य के लिए उड़ाया था। और ये कौवा जिस काम के लिए भेजा गया था उस काम के प्रति ईमानदार नहीं था। नूह ने उसे उड़ाया और ये उड़ता ही रहा, लिखा है वो वापिस नहीं आया। एक बार उड़ गया, इधर उधर उड़ता ही रहा। लेकिन जब नूह ने उसका इंतजार किया हो, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा करके देखा होगा, लेकिन ये कौवा नहीं आया। हालेलुया हालेलुया। तब परमेश्वर ने तब नूह ने एक कबूतरी को उड़ाया और कबूतरी को उड़ाया तो क्या हुआ? पढ़ी। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को क्या किया? उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। ये उद्देश्य था नूह का। इसी उद्देश्य को लेकर उसने कौवा को उड़ाया था कि हम देखें कि इस पृथ्वी का जल सूखा है या नहीं सूखा है। ये कैसे मालूम पड़ेगा? एक पक्षी के द्वारा। हाँ? या फिर वो जिस जगह पर वो पक्षी उड़कर जाएगा तो एक सूखी जगह पर बैठेगा तो कम से कम उसके पैर में मिट्टी आएगा, जिसके कारण हम जान लेंगे कि ये जल क्या है, सूख गए। हालेलुया। या फिर उसका ड्रेस खराब हो जाएगा तो हम पहचान लेंगे। हालेलुया। कहीं पर गिर जाएगा। ऐसे सोचकर उस कौवे को उड़ाया, लेकिन कौवा ईमानदार नहीं निकला। लेकिन तब नूह ने एक कबूतरी को उड़ाया। तो कबूतरी को उड़ाया तो क्या हो? पड़ी उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, कोई जगह नहीं मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई। तो वो उसके पास वापस जहाज में लौट कर आ गया। हालेलुया हालेलुया। कौवा को उड़ाया, कौवा उड़ ही गया। हालेलुया। लेकिन जब नूह ने कबूतरी को उड़ाया, ये कबूतरी भी इधर उधर उड़ने लगी। लेकिन जब इसको पैर टिकाने के लिए जगह नहीं मिला, ये वापस अपने चरवाहे के पास आया। हालेलुया। नूह के उस जहाज में आया, भाग नहीं गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के योग्य एक काम नूह ने सौंपा था। कौवा विश्वास योग्य नहीं निकला और वो भाग गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब नूह ने दूसरे कौवा को नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? हाँ? क्यों नहीं भेजा? क्योंकि कौवा का विश्वास नूह को मालूम पड़ गया। हालेलुया। एक तो धोखाबाज निकला
इसको भी अगर छोड़ दिया तो दोनों उधर ही कहीं पर सेटिंग हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौवे के प्रति नूह का विश्वास हो गया, इसलिए उसने कबूतरी को भेजा और कबूतरी इधर उधर उड़ने लगी और उसको जब पांव टिकाने के लिए जगह नहीं मिली वो वापस नूह के पास आ गया। हालेलुया, हालेलुया। एक ईमानदार विश्वासी का ये प्रतीक है। हालेलुया, एक उदाहरण है। आज भी कलीसिया में परमेश्वर ने लोगों को दिया है तो हर एक को एक एक उद्देश्य के लिए भेजा है, एक एक उद्देश्य के लिए कलीसिया में लोगों को दिया है। उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। यदि कोई मिस्त्री है, परमेश्वर उसके द्वारा अपने भवन को बनाना चाहता है। यदि कोई धनी व्यक्ति है, परमेश्वर उसके द्वारा कलीसिया की गरीबी को मिटाना चाहता है। यदि कोई कलीसिया में एक मेहनती व्यक्ति है तो वो कलीसिया के काम करे, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई कलीसिया में आता है और यदि कोई ऑफिसर है, यदि किसी को कुछ काम आता है तो वो कलीसिया के प्रति ईमानदार रहे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के काम के लिए ईमानदार रहे और कलीसिया पर समय आने पर वो खड़ा हो जाए। इसलिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक एक विषय के साथ इस जगह पर लाया, एक एक विषय देकर एक एक बातों को करने के लिए परमेश्वर ने लोगों को दिया है। हालेलुया, उसी आज्ञा के अनुसार और उसी विश्वास के अनुसार नूह ने भी कौवा पर विश्वास किया कि मैं इसको जब आजाद करूंगा ये मेरे लिए एक या फिर कुछ न कुछ अपने साथ में सबूत लेकर आएगा जिससे मुझे पता चले कि पृथ्वी क्या हो रही है, सूख गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नूह ने ये विश्वास के साथ कौवा को लाया, लेकिन आपको मालूम है कौवा विश्वास योग्य नहीं निकला। जिस काम के लिए नूह भेजा था वो काम पूरा नहीं किया, पूरा भी नहीं किया और भग भी गए। लेकिन कबूतरी को जब उड़ाया वो इधर उधर उड़ा गया जरूर और अपने तरफ से फुल प्रयास भी किया, लेकिन वो ईमानदार था इसलिए वापस लौटा। कई लोगों को पास्टर कुछ काम के लिए भेजते हैं, काम नहीं हुआ और कहीं चले जाते। हालेलुया, वापस आते ही नहीं, ये कौवा का प्रतीक। हालेलुया, लेकिन कई लोग हैं जो जाते हैं लेकिन आकर बताते भी हैं कि जिस काम के लिए गए थे वो काम नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके कुछ दिन और बीतने के बाद नूह ने फिर एक पक्षी को भेजा। क्या है? पढ़िए। जहाँ से आप पढ़ रहे थे। क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। हाँ? तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। हाँ? तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। बस। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और नूह ने कुछ दिन बीतने के बाद इसी कबूतरी को फिर से क्या किया? उड़ाया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पहले में कौवा उड़ाया, हाँ? दूसरे में कबूतर उड़ाया, तीसरे में और कुछ पक्षी को उड़ाना था कि नहीं? हालेलुया, पहला में कौवा, दूसरे में कबूतर, चौथे में बाज या कुछ और पक्षी को उड़ाना था। लेकिन वापिस नूह ने कबूतर को ही क्यों उड़ाया? क्यों उड़ाया आपको मालूम? क्योंकि नूह जानता था मैं जिस काम के लिए भेजा हूं और जिस काम को इसको सौंपा हूं उस काम को मैं जान गया और कोई पूरा नहीं कर सकता, यही कर सकता है। हालेलुया, इसलिए कबूतर पर नूह ने विश्वास किया और दोबारा उसको एक मौका दिया। और जब दोबारा उसको एक मौका दिया ना, वो कबूतर खाली नहीं आया, अपने चोंच पर जैतून का एक पत्ता, एक ताजा पत्ता लेकर नूह के पास में आया। और जब नूह ने उस पत्ते को लिया और देखा, आपको मालूम है वो पत्ता उसके लिए उस समय कई हजार करोड़ों रुपए से बढ़कर, क्योंकि उस समय में नूह को यह जरूरत था कि पृथ्वी पर जल सूखा है या नहीं, ये मालूम करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये उसको साबित करना था, ये उसको जानना था। इसलिए नूह ने क्या किया?
वो पत्ते को लिया और उस समय वो पत्ता उसके लिए बहुमूल्य वस्तुओं से बढ़कर एक भेंट था। Praise the Lord। आज विश्वासियों को जिस काम के लिए भेजा गया है उस काम को भी करें और खाली हाथ कलीसिया में ना आए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? ऐसे वस्तु लाए जिसकी उस जगह पर जरूरत, कलीसिया को जरूरत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो नूह के लिए एक भेंट और ऐसा भेंट जो उस समय के लिए बहुमूल्य था। उस समय मान लो कबूतर जाता और 500 रुपए का हरा पत्ती लेकर आता तो महात्मा गांधी वाला नूह खुश होता? नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। ये लाल कलर का 2000 लेकर आता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नूह को जिस समय जो जरूरत था वही लाया, तब नूह आनंदित था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है पहला कौवा ये एक विश्वासी है जो भटक गए और दोबारा कभी प्रभु के पास नहीं आए। और दूसरा में जो कबूतर उड़ा वो कौन है आपको मालूम है? सॉरी, जो कबूतर उड़ा वो कौन है आपको मालूम है? ये वो विश्वासी हैं जो परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन बीच में भटक गए थे, लेकिन वापस उठ के अपनी कलीसिया में, हालेलुया, वापस मन फिराए, वापस प्रभु के पास आए। ये इस बात का प्रतीक है। हालेलुया। और ये तीसरा कौन है मालूम है? प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरा वो है जो कलीसिया में क्या जरूरत है उसको पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तीनों प्रकार की बातें इन पक्षियों के द्वारा हमें सीखने के लिए मिली। आपको मालूम है मैं सोचता हूं प्रचार किए भी होंगे कई लोग, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने मुझसे ये बातें किया मैं सोच में पड़ गया था कि पक्षी को लेकर मैं क्या प्रचार करूं। हालेलुया, पक्षी को लेकर क्या प्रचार करूं प्रभु आप मुझे बताएं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इन पक्षियों के भेद को मेरे जीवन में खोला। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में एक एक बातें जो लिखी है ना, सब में भेद है। एक भी बातें फालतू नहीं लिखी गई। इतने बड़े बाइबल का आप कहीं पर भी कोई भी अध्याय, कोई भी पद ले लें, परमेश्वर उसी जगह पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौवा अविश्वास विश्वास में था, कलीसिया में था, संगति किया था, आराधना किया था, विश्वासियों से मिला था। हालेलुया, वचन भी सुना था, 40 दिन 40 रात रहकर। एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संगति भी किया था, सब लोगों से मिला था, पास्टर के परिवार से भी मिला था, एक साथ भी रहे थे 40 दिन 40 रात, लेकिन उसके बाद में थक गया और ऐसा भगा कि दोबारा आया ही नहीं। लेकिन दूसरा गया, लेकिन इधर उधर दौड़ा जरूर, लेकिन नूह के पास वापिस आ गया। भटके हुए विश्वासी का प्रतीक है कि वो एक बार कलीसिया के लिए गया था, अपने आप में होकर गया था। इसका कई उदाहरण निकलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब उसको पछतावा हो, जब उसको मालूम पड़ गया कि दुनिया में मेरे लिए और कोई स्थान नहीं है टिकने के लिए, कोई सहारा मेरा नहीं है, कहीं पर भी मुझे सुख और शांति नहीं है, वो वापस इन बातों को सोचकर मन फिराया। और वहां लिखा है नूह ने अपने हाथ बढ़ाकर उसको अपने जहाज में ले लिया। लिखा है, क्या लिखा है? पढ़िए उसको। तब उसने हाथ बढ़ाकर, हाँ, हाथ बढ़ाया। ऐसा नहीं कहा मेरे सिर पर बैठ या मेरे कंधे में बैठ, स्टाइल नहीं मारा। हालेलुया, हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। उसे अपने पास जहाज में ले गया। आपको मालूम है कई जगह पर हाथ उठे। पतरस जब डूब रहा था, प्रभु ने हाथ बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में आप कई जगह पर पढ़ सकते हैं परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया। और ये हाथ बढ़ते हैं तो किस लिए मालूम है? उनको ढांढस देने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनको डूबने से बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नूह ने
उस पक्षी को अपने हाथ में ले लिया और अपने कलीसिया में प्रवेश करने का अधिकार दिया और वापस उसको वहीं रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कौवा विश्वास से क्यों हटे और कबूतर क्यों आए? हालेलुया। कौवा विश्वास से क्यों हटा मालूम है? क्योंकि वो कलीसिया के एक पास्टर, एक चरवाहे का जो मेहनत है उसको कभी समझ नहीं पाया। वो कितना भी उसको रख कर देखा अपने साथ, कितना भी प्रचार करके देखा, कितना भी संगति में ले जाकर देखा, लेकिन कौवे का हमेशा बाउंस ही जाता था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई प्रकार का नूह का दुख, जो मेहनत, जो परिश्रम उस कौवे के लिए किया, उस जहाज को बनाया, खाना रखा, संभाला, और मैं समझता हूं जहां तक नूह उन लोगों के उसको भी साफ किया है। समझ में आया? नहीं तो हाथी एक दिन में 1.5 किलो अगर मटेरियल गिरा रहा है, हाँ, तो 2 जने का ही एक दिन में 300 हो रहा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। सबको साफ भी करता रहा, सबका ख्याल रखता था, उस बात को समझ नहीं पाया, उसके परिश्रम को कभी समझ नहीं पाया, इसलिए कौवा बेखौफ होकर उठ गया, एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन कबूतर वापिस क्यों आया? हालेलुया। मैंने बोला कई खेल निकले, हालेलुया। पर कबूतर वापिस क्यों आया? क्योंकि वो अपने चरवाहे के परिश्रम, उसके मेहनत और जो 40 दिन 40 रात तक उससे बर्ताव किया, उन सब चीजों को वो जानता है। कौन? कबूतर। इसलिए अपने चरवाहे के पास क्या, वो लौट कर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो लौट कर आ गया और उसके परिश्रम को समझा। आज भी यदि कोई इस जगह पर जो मेरे द्वारा परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, जो परमेश्वर मुझे दे रहा है, यदि कोई भटकने वाले हैं, जिसका मन विचलित होता है, आज प्रभु के दास उनके परिश्रम और परमेश्वर को समझकर वापिस मन फिराए। यदि कोई है भी जो भागना चाहता है, जो इधर उधर दौड़ भी रहा है, वो इस बात को समझ ले कि आपको दुनिया में कोई सुख और कोई शांति आपके लिए नहीं है। आपके लिए एक ही शांति है, वो है ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और आज परमेश्वर ऐसे लोगों से भी बात करते हैं जिनका हृदय कठोर है धन के प्रति, वे कभी मुट्ठी खोलकर दे नहीं पाते, कभी दान दशवांश बढ़कर दे नहीं पाते। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, कलीसिया में जो जरूरत है वो आप पूरा करें, वो आप पूरा करें। देने की आशीषों के विषय में मैं बहुत जानता हूं, क्योंकि जब मैं दशवांश नहीं दे रहा था उस समय मेरा परिस्थिति कैसा था, और आज जब मेरे पास नहीं होने पर भी दशवांश बराबर नहीं, उससे ज्यादा यदि देता हूं, तो आज परमेश्वर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत मेरे जीवन में नहीं होता। हालेलुया। हर कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता है। मैं कुछ समझ नहीं पाता कहां से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ना ही कलीसिया है और ना ही कुछ है। जितने लोग विश्वास में हैं अभी 8-10 लोग जो भी है, उनके लिए मैं विजिटिंग करता हूं। हालेलुया। लेकिन बाकी जो ऐसा कलीसिया होना चाहिए वैसा है नहीं, फिर भी परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस समय में भी मुझे दूसरों की सहायता करने के लिए मेरे पास घटी नहीं होने दे रहा। धन क्या है आपको मालूम? पैसा क्या है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। पैसा क्या है आपको मालूम? जिसका जरूरत पड़ जाए उस चीज में इस्तेमाल हो जाए, यही पैसे का मेन सूत्र है। पैसा यदि आपके पास है और जिसका जरूरत है उस पैसे का, उस समय में उसका काम आना चाहिए। मैं आज भी अपनी पत्नी से बोलता हूं, हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम्हारे पास पैसा है और यदि मैं बाहर गया हूं या कहीं पर भी कोई व्यक्ति आए, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अन्य जाति हो, जिसको जरूरत है, दारू पीने वाले लोगों को छोड़,
सिगरेट और बीड़ी और जुआ खेलने वालों को छोड़, जिसकी जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, यदि उसके लिए मदद मांगे तो मुझे फोन करके मत पूछना कि फलाना व्यक्ति आया है और वो मेरे से 500-200 मांग रहा है, क्योंकि नहीं दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है देने से देना। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, लेकिन इस उम्र में मैं बहुत सारे लोगों को अभी तक दे चुका हूँ, लेकिन कभी वापिस नहीं मांगा और देते हैं देता नहीं। क्यों मालूम है? जो दे वो पाने की आशा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में ये बातें होना चाहिए, इसलिए परमेश्वर आज भरपूर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम हम सब पास्टर लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, रायपुर में या कहीं पर, हर शाम को चिकन बिरयानी जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सुबह का नाश्ता जरूरी है, फुल खाते हैं, नहीं रहता फिर भी। हालेलुया। हर में फोन करते हैं, इतना होगा तो देखो आसपास में दरबार। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन मैं याकूब सर से पूछा, हम लोग बातें कर रहे थे, तब उसने क्या कहा मालूम है? मैंने उनसे कहा सर आप बहुत दिल खोलकर प्रभु के सेवकाई के लिए यूज हो। उन्होंने मुझसे क्या कहा मालूम है? तुमने बिल्कुल सही बात की। जिस दिन मेरा हृदय में पैसा का लालच आ जाएगा और मैं 100 रुपए बचा के इधर रखते जाऊंगा, उस दिन मैं गिर जाऊंगा। लेकिन आज वो सेवकाई के लिए ऐसे खर्चा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों के पीछे, परमेश्वर के सेवकाई वो सोचते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर दे रहा है। और जाहिर सी बात, जो घड़ा भर गया है उसमें और डाला नहीं जाता, वो वेस्ट है। लेकिन जो घड़ा हर बार भरता है, हर दिन खाली होता है, उसमें भरते हैं। पानी वाला घड़ा जानते हैं? हाँ, रोज आप उसको पीने के लिए भरते हैं और लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, कल सुबह उसको फिर आप उसमें डालते हैं। अगर उसी में कोई पीने वाला ना हो, पानी पीने वाला ना हो, तो आप उसमें हर दिन भरते रहेंगे। हाँ, खाली घर में आप घड़ा भर कर छोड़ दिए तो उस घड़े का कोई मतलब है? कुछ नहीं। हालेलुया। इसलिए हर दिन जब आप खाली होंगे, परमेश्वर हर दिन भरेगा। इसीलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कल की बातों की चिंता मत कर। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या उड़ेंगे, कुछ भी नहीं। परमेश्वर पर विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। कलीसिया के प्रति ईमानदार विश्वास, विश्वास योग्य विश्वास, कबूतर निकले। हालेलुया। जो नूह ने जिस काम के लिए भेजा था, उस काम के लिए गया और उस काम को ईमानदारी के साथ पूरा करके वापिस भी आया और अपने साथ में भेंट भी लेकर लाया। हालेलुया। एक आशा लेकर आया, एक विश्वास लेकर आया नूह के लिए, जो उस समय जरूरत था। एक आनंद लेकर आया नूह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो उसके चेहरे में जरूरत थी। प्रेज द लॉर्ड। आज भी आपके और मेरे जीवन में जो जरूरत है, परमेश्वर हमें देते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम प्रभु से कहें, प्रभु हम आपकी उपस्थिति में पाए, प्रभु हम आपकी महिमा करने पाए, हम आपकी प्रशंसा करें। हम कौवे के समान भागने वाले नहीं, परंतु कबूतर के समान मन फिराने वाले हो जाए। प्रभु हमारे जीवन में तो अपनी महिमा करें। हर एक जन अपने आंखों को बंद करते हुए अपने स्थानों में खड़े हुए। आज हम परमेश्वर से कहें, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे जीवन में प्रकट हो। वो नूह के समान एक चरवाहा जो मेरे आसपास है, वो परमेश्वर जिस काम के लिए आपने मुझे कलीसिया के लिए चुना है, इस कलीसिया के प्रति प्रभु मैं विश्वास योग्यता के साथ, विश्वास के साथ चलने पाऊं। जिस काम के लिए प्रभु आपने मुझे चुना है, उस काम को पूरा करने पाऊं। आपका अनुग्रह मेरे जीवन में, आपकी दया मेरे जीवन में होने पाए, आपकी सामर्थ्य मेरे जीवन में होने पाए, आपका अनुग्रह मेरे जीवन में होने पाए। सारी बातें मेरे जीवन के द्वारा पूरी होने पाए। आज प्रभु से कहें, प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर यदि आपको चुना है
कुछ विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। परमेश्वर यदि आपको रखा है तो कुछ विशेष उद्देश्य के लिए रखा है। कलीसिया में हर एक व्यक्ति का जरूरत है, हर एक व्यक्ति का जरूरत है। आज कई लोग हैं जो मन नहीं फिर आए हैं, कई बातों के लिए अचानक आपके मुंह से कई भद्दे शब्द निकल जाते होंगे, आपके मुंह से कई ऐसे दूसरों को घायल करने वाले शब्द निकल जाते होंगे, आपके जीवन से दूसरों को ठोकर खाने वाला कई प्रकार के शब्द बातें आपके व्यवहार निकल जाते होंगे। आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं मन फिराने पाऊं, परमेश्वर मैं मन फिराकर उस कबूतर के समान नूह के पास लौटने पाऊं, अपने चरवाहे के पास, अपने कलीसिया में, अपने आप की उपस्थिति में प्रभु मैं पहुंचने पाऊं। आज प्रभु से परमेश्वर आपके आपको अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है।